अस्सलाम वालेकुम वंस अगैन वेलकम बैक। और आज का दिन नॉर्मली ये होता है कि मैं सुबह के वक्त शो करता हूँ, लेकिन आज हमारी ये शाम की ट्रांसमिशन भी है और ये ट्रांसमिशन है थैलेसीमिया के लिए, स्पेशल थैलेसीमिया ट्रांसमिशन है। खून का अतिया ज़िंदगी का तोहफ़ा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ये थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट बात हो जाए। आप जिस वक्त टेलीविज़न ऑन करे बैठे हैं और आपको प्राइम टाइम ड्रामे का इंतज़ार होगा, हमारी ज़िंदगी में बेतहाशा चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे ऐसे नाजुक मोड़ से गुजर रही हैं कि अगर कोई स्टोरी राइटर उसके बारे में कहानी लिखे तो वो बड़ी अजीब सी होगी। मेरे एक दोस्त हैं, हिज नेम इज़ डॉक्टर फरहाद मशरकी। उन्होंने एक बड़ी कमाल बात की। उन्होंने कहा थैलेसीमिया का वैसे कोई क्योर नहीं है सिवाय इसके कि इसको मैनेज किया जा सकता है। उस सूरत में मैनेज किया जा सकता है जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जाए। फिर कहने लगे कि आपने कभी उस माँ की आंखों को देखा है जब वो अपने बच्चे का ब्लड, अपने बच्चे के जिस्म के अंदर ब्लड जाता हुआ देखती है? फिर कहने लगे और इस लॉकडाउन की वजह से आपने उस माँ की आंखों को देखा है जब हम उसे ये बताते हैं कि हम ब्लड में डिप्लीट किए जा रहे हैं और अब हम ब्लड नहीं दे पाएंगे। दोनों सूरतें अलग अलग हैं। आज हम यहाँ खून का अतिया ज़िंदगी का तोहफ़ा ये स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं आपके लिए। आई रियली होप कि मैं आपसे जो बात करूँ वो उस तरह से पहुँचे जैसे ये मेरे दिल में है। मेरे अजीज़ तरीन दोस्तों में डॉक्टर ताहिर शमसी का नाम है, जो मैंने सबसे पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था तो मैंने जो सबसे पहली बात कही थी वो डॉक्टर शमसी के साथ मिलके थैलेसीमिया के खून के अतिये की बात कही थी। बिकॉज़ अगर हम एक ज़िंदगी बचा रहे हैं और उसको बचाने के लिए हम 5 ज़िंदगियां सर्व कर रहे हैं तो वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी नीड टू डू। लेकिन ये डिस्कशन आपका मैं आप पे छोड़ता हूँ। थैलेसीमिया क्या है और आज हम यहाँ क्यों हैं? मेरे साथ कुछ गेस्ट्स हैं जिनके बारे में जिनसे हम बात करेंगे और आपको भी आपने साथ आना पड़ेगा, आपको मुझे कॉल्स भी करने पड़ेंगी। कुछ मेहमान हमारे साथ भी स्काइप शरीक होंगे। सबसे पहले डॉक्टर फरहान ईसा इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत 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 शुक्रिया। देन वी हैव काशिफ इकबाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत 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 शुक्रिया। डॉक्टर ताबिंदा यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारे सामने बैठी हैं ये कौन है? आपका नाम क्या है? रोज़ीना नासिर। रोज़ीना नासिर नाम है। ओके रोज़ीना नासिर, मुझे ये बताइए आप यहाँ क्यों हैं आज? हमें यहाँ इनवाइट किया, बुलाया गया है कि टीवी शो में आना है। तो मैं इस सोची से नहीं आई यहाँ पर कि टीवी में जाना है, लेकिन मेरे यहाँ आने का एक मकसद है। जैसे आप सबने सुना ही होगा थैलेसीमिया के बारे में, सिर्फ सुना होगा थैलेसीमिया एक बीमारी है, लेकिन उसकी डिटेल उसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं होगी। मैं थोड़ी सी शॉर्ट में आपको थोड़ी लाइन मतलब बताऊंगी अपने बारे में कि थैलेसीमिया होता क्या है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ और इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन के बाद खून लगवाना होता है और खून के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा आयरन और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ढेर सारे मेडिसिन लेने पड़ते, पम्प यूज़ करने पड़ते, जिससे हम अपने आयरन कम कर सकते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। रोज़ीना, ये आप थैलेसीमिया पेशेंट? जी, मैं बिल्कुल थैलेसीमिया की पेशेंट हूँ। रोज़ीना नासिर से मैंने आपकी मुलाकात करवाई है। विल स्टार्ट विद डॉक्टर साहब, डॉक्टर ईसा, विल स्टार्ट विद यू। थैलेसीमिया है क्या और आज हम यहाँ क्यों हैं? देखिए, एक तो पहली बात है कि मैं बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप ये प्रोग्राम करें एक ऐसे टॉपिक के अंदर जो बहुत ही क्रिटिकल है, ख़ास तौर पे आजकल के हालात के अंदर। थैलेसीमिया जो है वो बेसिकली हमारे ब्लड में आरबीसीज़ होते हैं। आरबीसीज़ के अंदर एक चीज़ होती है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। सही वो बन नहीं रही होती क्योंकि उसकी जो जीन्स जो उसको बनाती हैं वो बॉडी में ऐसी आ जाती हैं बच्चे के अंदर, जो कि वो उसके अंदर डिफेक्ट होता है, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती। और उसी वजह से उनके अंदर बेतहाशा प्रॉब्लम्स होते हैं। 2 तरह की होती है, अल्फ़ा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया होती है। उसकी 2 वैरायटीज़ हैं, मेजर और माइनर। तो इसके ऊपर तो ज़ाहिर है अभी ये बात होगी, लेकिन ये एक ऐसी परेशानी है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना वो नहीं हो पा रही होती और आरबीसीज़ टूट भी रहे होते हैं कंटिन्यूस एक प्रोसेस के थ्रू। और ज़ाहिर है कि ऑक्सीजन भी नहीं बन रही होती और आरबीसी भी क्योंकि टूट रहे होते हैं, तो बस उसके लिए बचाने का तरीका ये कि ब्लड देते जाए। मैं थोड़ी सी आसान कर देता हूँ लोगों के लिए, वो लोग जो समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि जो थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी क्या होती है? मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर। मैं आपको बताऊं कि मैं इस फील्ड में भी इस वजह से है कि मेरा अपना बेटा इस मर्ज़ में मुब्तला था
और वो 16 साल तक ज़िंदा रहा। मगर एक वक्त ऐसा भी था कि उसको 8-8, 10-10 बोतल ब्लड लगता था। तो इससे इन बच्चों की सारी ज़िंदगी तो होती है तकलीफ़दा, ये इनके सारे मराहल तकलीफ़दा होते हैं। आखिरी वक्त तक मैं बल्कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए लंदन तक लेकर भी गया, मगर वो उसका ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं हुआ कि उसके बॉडी में आयरन बेतहाशा बढ़ गया था। आपके मेरे जिस्म में एक आयरन की मिकदार 40 से 160 नैनोग्राम है, तो मेरे बेटे के जिस्म में 11,000 आयरन था। अब 160 और 11,000 में बड़ा फ़र्क है। ये बच्चे इतनी मुश्किलात से गुज़रते हैं। जैसे आपने रोज़ीना को देखा, इसको महीने में 3 से 4 बोतल लगती है ना। ये ज़िंदा है, पढ़ी लिखी है, काम भी करती है, अपने घर की कफालत भी करती है। मैं दुनिया के बहादुर बच्चों में इसको शुमार करता हूँ कि ये इतनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। मैंने एक जो वक्त देखा था जब मेरे बेटे की डेथ हुई थी, तो मैंने उसके कब्र पे एक ऐद किया था, उसके जनाजे पे, कि अल्लाह मुझे एक इतनी ज़िंदगी दे, 96 24 साल पहले, कि मैं कुछ करूँ पाकिस्तान जाकर। आज मैं इतने, मेरे पास 900 से ज़्यादा बच्चे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, बेहतरीन सर्विसेज दी जाती है। और इनकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आपको, आज ये रोज़ीना की एक मिसाल है कि कम से कम इसके ऊपर 25 से 30 हज़ार रुपया पर मंथ खर्च आता है, वरना इसकी क्वालिटी नहीं रह सकती। आयरन चैलेशन से लेके ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, फिर ब्लड ना मिलना सबसे बड़ा दुश्वार मरहला हम लोग। अभी तो हम बात करेंगे, बिकॉज ऑनेस्टली ये जो आपको यहाँ पर आज मैं लेके आया हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज एक सवाल अभी काशिफ साहब ने कहा कि जी ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड क्यों नहीं मिल रहा, वजह क्या है? और अभी रमज़ान आने वाला है और बड़े शदीद तरीन मसाइल से हम गुजरेंगे। डॉक्टर साहब आप बताइए, व्हेन इट कम्स टू थैलेसीमिया होता क्यों है? एक काम करते हैं, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है, ज़रा इत्मीनान के साथ। आई नो आप लोग खाने पे बैठे होंगे, टेलीविज़न देख रहे होंगे, ज़रा ये समझ लीजिए कि थैलेसीमिया होता क्यों है, फिर इसकी प्रिवेंशन पे बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू आस्क यू टू डू समथिंग फॉर अस। मैं आपसे पूछूंगा कि कुछ आपने हमारे लिए आज करना है। क्या करना है ये बताऊंगा ब्रेक के बाद।